वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकेश। इस वीडियो में हम लोग आज दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को होने वाले ट्रेडिंग में इंडिया ट्रेड स्टॉक पर चर्चा करेंगे। पहला स्टॉक है लालपथ लैब। लालपथ लैब के लंबे समय के चार्ट को देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पर, तो हम लोग यहाँ पर यह देख पा रहे हैं कि यह अब तो लाइफ टाइम हाई से थोड़ा कर्षण करने वाला ट्रेड कर रहा है। और आखिरी दो कैंडल पर ध्यान देते हैं, यहाँ पे इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। इनसाइड कैंडल पैटर्न मतलब लास्ट के दो कैंडल ऐसे होते हैं जिनका लोअर हाई मतलब कि जो लास्ट का कैंडल होता है उसका जो हाई है वो भी पिछले हाई से कम रहेगा और जो लो है पिछले लो से ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार कैंडल को बोलते हैं हम लोग इनसाइड कैंडल पैटर्न। तो आखिरी दो कैंडल में बना हुआ है। प्राइस पैटर्न पर थोड़ा ध्यान दें लालपथ लैब के, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 3500 के लेवल से जो है यहाँ पर एक अब सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। चूँकि पिछली बार हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ 3500 पे एक रेजिस्टेंस लिया था, तब ब्रेकआउट किया था। तो अब यह हमारा एक सपोर्ट जैसा बिहेव करेगा जब भी प्राइस भविष्य में जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा एक सपोर्ट जैसा बिहेव करेगा। तो इसी जोन के आसपास से यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और आज दिन इंट्राडे में यह जो कल का हाई है लगभग 3610 के ऊपर यदि प्राइस सस्टेन करेगा तो हम लोग इसको बाय करके चलेंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा लगभग फ्लैट ओपन होना चाहिए, लगभग 3600 के आसपास ओपन होना चाहिए। और उसके ऊपर यदि प्राइस निकलेगा तो हम लोग उसको बाय करके चलेंगे। लेकिन यदि लालपथ लैब आज गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद जो कल का लो है लगभग 3480, इसके नीचे भी प्राइस ब्रेक नहीं करता है, कल का लो ब्रेक नहीं करता है, तो हम लोग कल का जो लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर के हम लोग उसको बाय करेंगे। लालपथ लैब को हम लोग लो लेवल पर बाय करेंगे। तो ये चीज़ है। और यदि मान लीजिए इसके नीचे भी प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हम लोग सेल करेंगे। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि सेल करना अभी हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे इसको, क्योंकि आखिरी 3-4 कैंडल हम लोग ध्यान दें डॉक्टर लालपथ लैब को, तो वहाँ पर जो लो है उन सबका जो लो है वो हाई लो बनता जा रहा है। तो संभावना है कि यहाँ से अब लो ये ब्रेक ना करे, तो हम लोग यहाँ पे बाय करना प्रीफर करेंगे, क्योंकि हाई लो जब फॉर्मेशन होता है वो बुलिशनेस को दर्शाता है। तो अगला स्टॉक देखें हम लोग अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के लंबे समय के चार्ट को देखा जाए तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से एक अच्छा खासा करेक्शन करने के बाद ट्रेड कर रहा है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि आखिरी दो कैंडल भी एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। प्राइस पैटर्न पर हम लोग ध्यान देंगे तो 4000 का जो लेवल है 4000 से लेकर 4002 का, वहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है, एक बाइंग जोन बनता हुआ दिख रहा है। और पिछली बार जो प्राइस ब्रेकआउट किया था इसी लेवल पर कंसोलिडेट करने के बाद एक रेंज बनाने के बाद ही ब्रेकआउट किया था। तो 4000 एक चूँकि होल नंबर भी है, तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है ट्रेडर्स का। इसलिए जब यहाँ प्राइस आया है यहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। तो अब आज यदि इंट्राडे में यह यदि जो कल का हाई है लगभग हम लोग देख पा रहे हैं, कल का हाई कितना है इसमें लगभग 4220 मान लीजिए इसको 4220। इसमें उसको जूम करते हैं हम, इसको हम लोग मान सकते हैं 4315। ठीक है, इसको हम लोग 4315 कहेंगे। 4315 के ऊपर यदि प्राइस सस्टेन करेगा तो हम लोग इसको बाय करके चलेंगे। इसके लिए थोड़ा सा गैप अप ओपन होना चाहिए और इसके बाद फिर हम लोग इसको सस्टेन करने पर बाय करके चलेंगे। यहाँ पे बाय करना ही प्रेफर करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि एक शार्प सेलिंग हुआ था, अब फर्स्ट पुल बैक है इसका। तो यहाँ पे हो सकता है बाइंग ना बने, यदि सेल बनता है तो हम लोग इसको लो के नीचे सेल करेंगे। इसलिए यदि यह आज गैप डाउन ओपन होता है तो इसके बाद यदि 4225 के नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू करता है तो हम लोग इसको सेल करके चलेंगे। अपोलो हॉस्पिटल का अगला स्टॉक है पिडलाइट इंडस्ट्री। पिडलाइट इंडस्ट्री के लंबे समय के चार्ट को देखा जाए तो ये अपने लाइट है थोड़ा करेक्शन करने के बाद ट्रेड कर रहा है। और आखिरी दो कैंडल हम लोग देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। कल जब सेलिंग हुआ तो उसमें वैल्यूम नहीं है, लेकिन उसके पहले जब बाइंग आई थी तो उसमें वैल्यूम है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर बायर्स हैं, और यदि बायर्स हैं तो हम लोग को बाय करना चाहिए यहाँ पर। और चूँकि हम लोग देख पा रहे हैं कि आखिरी चार कैंडल देखें यदि यहाँ पर एक हायर लो बनता हुआ जा रहा है, तो हम लोग पिडलाइट को एक बाय करना के लिए ही प्रेफर करेंगे। और इसके लिए यदि आज इंट्राडे में यह गैप अप ओपन होता है, गैप अप का मतलब ये हो गया कि यदि ये 2380 2390 के आसपास ओपन हो और 2395 जो है 2395 जो कल का हाई है उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो हम लोग उसको तुरंत बाय करेंगे पिडलाइट इंडस्ट्री को। अगला स्टॉक है डाबर। डाबर एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है। इसके लंबे समय के चार्ट को देखा जाए तो ये अपने लाइफ में है से करेक्शन करने के बाद ट्रेड कर रहा है। और हम लोग यदि प्राइस पैटर्न में ध्यान दें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं
चार्ट पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो 570 है 580 जो एक जोन है 570 से 580 का, वहाँ पर एक बाइंग जोन जैसा बिहेव कर रहा है, जो कि प्राइस यहाँ से बार बार ऊपर बाइंग आ जा रही है, बार बार अप मूव कर रहा है 580 की बात से। और आखिरी 2 कैंडल को देखा जाए तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल पैटर्न भी बना हुआ है। यदि आज इंट्राडे में यह लगभग फ्लैट ओपन होता है और नीचे की साइड कल का जो लो है उसको ब्रेक करता है, देख लेते हैं कल का लो कितना है इसका। लगभग ये मान के चलिए कि 586 है। 586 के नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो हम लोग इसको सेल करके चलेंगे। लेकिन डाबर दिया थोड़ा सा गैप ओपन हो 590 592 के आसपास, 592 के आसपास भी ओपन होता है, कल का जो हाई है उसके ऊपर ब्रेक करके निकलता है, सस्टेन करेगा तो इसको बाय करना प्रीफर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा डाबर को। इसके अलावा यदि हम लोग उसी समय FMCG सेक्टर का चूँकि स्टॉक है तो FMCG सेक्टर उस समय कैसा परफॉर्म कर रहा है ये भी देख लें तो हम लोग को ज़्यादा ट्रेड करना आसानी हो जाता है उसमें डाबर में। अगला स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम के लंबे समय के चार्ट को देखा जाए तो ये अपने लाइफ में हाई से थोड़ा करसन करने के बाद ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा हम लोग देखें आखिरी 2 कैंडल एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। यदि आज ये थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जैसे कि 40-50-40-75 के आसपास, जो कल का हाई है 4100, जो कि यह एक होल नंबर भी है 4100, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हम लोग बाय करके चलेंगे। लेकिन यदि यह फ्लैट ओपन होता है और कल का जो लो है उसको ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग वहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि कल का लो ये ब्रेक नहीं कर रहा है और वहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा इंट्राडे के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हम लोग वहाँ पे कल का जो लो है उसके नीचे का स्टॉप लॉस ले करके उसको हम लोग बाय करना प्रीफर करेंगे। और यदि कल के लो को ब्रेक कर देता है उसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो ही हम लोग उसको सेल करेंगे, नहीं तो हम लोग लो बाय ही करना प्रीफर करेंगे। अगला स्टॉक है डाबर के लंबे समय के चार्ट को देखा जाए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अपने लाइट में है से करने के बाद ट्रेड कर रहा है। और आखिरी 2 कैंडल पर ध्यान दें तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल पैटर्न भी बना हुआ है। यदि आज इंट्राडे में यह लगभग फ्लैट ओपन होता है और हमने उसका डाबा पर चर्चा कर लिया है परसिस्टेंट। चलिए आते हैं चोला फाइनेंस में। चोला फाइनेंस हम लोग देखें यदि तो चोला फाइनेंस हम लोग देख पा रहे हैं कि अपने लाइट टाइम हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है। आखिरी 2 कैंडल पर ध्यान देते हैं, इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। यदि आज यह फ्लैट ओपन होता है, कल का लो ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग वहाँ पर उसको बाय करके चलेंगे लो के नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के। लेकिन यदि यह गैप ओपन हो जाए जैसे कि 620-625 के आसपास ओपन होता है और उसके बाद यदि 630 का प्राइस सस्टेन करेगा तो हम लोग इसको बाय करके चलेंगे। लेकिन यदि यह फ्लैट ओपन होता है, नीचे का लो ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग इसको तब भी बाय करेंगे। लेकिन नीचे का लो ब्रेक होने के बाद यदि ये सस्टेन भी करता है तो ही हम लोग इंट्राडे हाई का स्टॉप लॉस लेकर के सेल करेंगे चोला फाइनेंस को। अगला स्टॉक है गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी के लंबे समय के चार्ट को देखा जाए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यह अपने लाइफ टाइम हाई से करेक्शन करने के बाद ट्रेड कर रहा है। और आखिरी 2 कैंडल पर ध्यान देते हैं, एक इनसाइड कैंडल पैटर्न भी बना हुआ है। यदि आज यह इंट्राडे में फ्लैट ओपन होने के बाद कल का लो ब्रेक करके नीचे आता है तो हम लोग इसको सेल करना प्रेफर करेंगे। लेकिन यदि ये गैप ओपन होता है, ये इसको बाय करना है, चूँकि ये कैंडल रेड है, एक बियरिश कैंडल है, इसको हमें बाय करना है तो इसका हाई के ऊपर ही हम लोग बाय करेंगे। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए गोदरेज सीपी को गैप ओपन होना चाहिए, जैसे कि 1000 है, 1005 हो गया, 1010 हो गया, तो इसके आसपास प्राइस ओपन होकर जब हाई को ऊपर ब्रेक करेगा और प्राइस सस्टेन होता हुआ दिखेगा तो ही हम लोग इसको बाय करेंगे। यदि फ्लैट ओपन होने के बाद लो ब्रेक नहीं करता तो लो के नीचे का स्टॉप लॉस लेकर हम लोग उसको तब भी बाय करेंगे लो लेवल से। लेकिन टारगेट उसमें हमारा कल का जो हाई है उसके आसपास का हो जाएगा। और टारगेट के लिए हमेशा ट्रेडिंग में टारगेट के लिए हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप का एसएल का यूज़ कीजिए। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हुए आप ये भी देखिए कि आपका जो रिस्क रिवार्ड है उसमें कितना मिल रहा है। कम से कम एक का रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, उसके नीचे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि ये जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, जैसे कि 1 2 1 3 1 4 ये चीज़ यदि मिल रहा है 1:2 1:3 तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। गोदरेज सीपी ये हो गया। तो ये रहे आपके कुछ स्टॉक। यदि आप ये इंट्राडे में इन सभी स्टॉक को देखते हैं तो मैंने जो वीडियो में बताया है यदि इसी हिसाब से यदि हो रहा है उसमें, यदि आप वो चीज़ सीख रहे हैं तो वो चीज़ इस वीडियो में जरूर कमेंट कीजिए। तो ये देखते हैं आज इंट्राडे में कैसे परफॉर्म करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।